हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और आज से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि पहले एग्जाम में आए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ देखिए, पहले देखिए प्रशस्ति किसे कहते हैं। प्रशस्ति जो कि राजा की प्रशंसा में विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी पढ़ी है, हर्षवर्धन की प्रशस्ति के विषय में भी जाना है। तो यहाँ देखिए प्रशस्ति के विषय में गलत क्या है। सेकंड ऑप्शन कि ये प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये राजा स्वयं नहीं लिखते थे बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ही इसे लिखा जाता था। नेक्स्ट है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो देखिए महाजनपद में किलाबंदी क्यों करते थे? क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। नेक्स्ट है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? ऑप्शन है, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो देखिए हड़प्पा के समाप्ति के कारण में क्या नहीं है। हमने वहां जाना था, जंगलों का विनाश, बाढ़, नदियां सूख गई और लड़ाई हो गई। तो कारण नहीं है मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। वे कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो देखिए हस्तलिपि के संदर्भ में ये है कि वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, पहले हस्तलिखित थी, उसके बाद मुद्रित की गई हैं, कुछ पत्थर या धातु पर भी लिखी मिलती हैं। तो सही नहीं है, वह है ऑप्शन सेकंड, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। देखिए जो भी वस्तु हमें प्राचीन समय से मिलती है, प्राचीन समय के बारे में वह मुख्य जानकारी देती है। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदाय के योगदान को बताने की कोशिश है। यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। तो देखिए इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो यह केवल पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में नहीं है।
यहाँ हमें सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है, किसानों की भी, राजा रानियों की भी, और जितने भी शिल्पकार हुए हैं उन सब के बारे में भी हमें हमारे अतीत की पुस्तक से पता चलता है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञवेदी या फिर हवन कुंड? तो देखिए, मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा है सजावटी द्वार, जहां पर तोरण वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट, कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, या फिर क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। देखिए, ये फर्स्ट लेसन का ही क्वेश्चन है। हमने वहां पढ़ा था कि क्रिश्चियन एरा, जो कि अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, जिस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था वह कौन सी थी? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक काल? कर प्रथा हमने कहां से देखी जिसका महत्व था? महाजनपद के समय से। महाजनपद के लोग मजबूत किलाबंदी करने लगे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठ? आर्णक्य, पुराण, उपनिषद या फिर वेद? तो इसका आंसर है उपनिषद, जिसका अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? भीमबेटका, इनाम गांव, बुर्ज होम या फिर हलर? तो देखिए, सबसे पुराना स्थल है भीमबेटका, जहां पर क्या मिली थी? कंदराएं तथा गुफाएं। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा? तो देखिए, अशोक ने जहां लड़ाई लड़ी थी उस समय उसका नाम कलिंग था और वर्तमान में उसे ओडिशा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा या फिर कंबल? तो आंसर है ऑप्शन 4 कंबल, उत्तर। नेक्स्ट है, एम्फोरा क्या था? इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार या फिर छिद्र युक्त बर्तन? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा पजल करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से किया है तभी आप इनका आंसर अच्छे से दे पाते हैं। हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ
चेक कीजिए जिसमें एम्फोरा एक है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार जिसको दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं और इसके अंदर तरल पदार्थ रखे जाते हैं। नेक्स्ट है चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, ग्रामम, श्रेणी, नगरम या फिर सभा। तो इसका आंसर है नगरम। चोल काल के जो व्यापारी हैं उनके संघ को नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे, काला जादू, काला तबीज, काला पत्थर या फिर काला सोना। इसका आंसर है काला सोना। नेक्स्ट ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे, रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम। इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो यही एक छोटे छोटे पॉइंट है, एक ही चेंज करके दे देते हैं। तो इसमें इसका आंसर है सेकंड, अग्नि, इंद्र तथा सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या फिर भारत अरब। तो इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, भारत यूरोप। भारतीय परिवार की भाषाएं हैं जिसमें असमिया, हिंदी आप पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें इनके बारे में डिटेल से बताया गया है। ये फोर्थ है किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, इनाम गांव, मेहरगढ़, बुर्ज होम, भीमबेटका। इसका आंसर है 20 का 1 इनाम गांव। ये इसका आंसर है, वहां उत्तर की ओर सिर करके उन्हें दफनाया जाता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।